नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 80 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 79 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारे सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 80, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन कौन है? 1 फॉलिक अम्ल, 2 साइट्रिक अम्ल, 3 ग्लूटामिक अम्ल, 4 लाइनोलिक अम्ल। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 फॉलिक अम्ल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 1 30 ग्राम, 2 40 ग्राम, 3 45 ग्राम, 4 50 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 45 ग्राम लेना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न है? 1 क्षुद्रांत्र, 2 बृहदांत्र, 3 पित्ताशय, 4 अमाशय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बृहदांत्र। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 1 आइंस्टाइन ने, 2 कोपरनिकस ने, 3 गैलीलियो ने, 4 न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 न्यूटन ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? 1 हरा, 2 लाल, 3 पीला, 4 बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लाल। याद रखिए दोस्तों, लाल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? 1 दूरदृष्टि दोष, 2 जरा दृष्टि दोष, 3 प्रेसबायोपिया, 4 निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 दूरदृष्टि दोष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है? 1 संपर्क विधि, 2 लेड कक्ष विधि, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों, यानी संपर्क विधि और लेड कक्ष विधि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? 1 क्लोरीन, 2 सोडियम, 3 लिथियम, 4 पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 पोटेशियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब डैश है? 1 घट जाता है, 2 बढ़ जाता है, 3 उतना ही रहता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? 1 CPU, 2 रैम, 3 रोम, 4 CD रोम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 रोम। याद रखिए दोस्तों, रोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 1 स्त्री, 2 गाय, 3 ब्राह्मण, 4 पुरोहित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 गाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? 1 महाभारत में, 2 संयुक्त निकाय में, 3 अंगुत्तर निकाय में, 4 छंदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? 1 दिल्ली, 2 लखनऊ, 3 कानपुर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लखनऊ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? 1 फ्री प्रेस जर्नल, 2 यंग इंडिया, 3 न्यू इंडिया, 4 लीडर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 लीडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? 1 विश्व हिंदू परिषद, 2 भारतीय मजदूर संघ, 3 भारतीय किसान संघ, 4 इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इनमें से सभी दबाव समूह से है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 1 42वें संविधान संशोधन, 2 41वें संविधान संशोधन,
3 40वें संविधान संशोधन, 4 39वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? 1 मूल्यह्रास, 2 राजस्व घाटा, 3 प्राथमिक घाटा, 4 सार्वजनिक ऋण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? 1 विद्युत गृह मशीनरी, 2 पेट्रोलियम पदार्थ, 3 रक्षा उपकरण, 4 उर्वरक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर व्यय की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहलाती है? फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं दोस्तों। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? 1 अक्षांश, 2 देशांतर, 3 प्रधान देशांतर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अक्षांश कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा अक्षांश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? 1 सुपीरियर, 2 विक्टोरिया, 3 मिशिगन, 4 बैकाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बैकाल। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है दोस्तों, याद रखिएगा बैकाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है? 1 लाल सागर में, 2 काला सागर में, 3 भूमध्य सागर में, 4 कैस्पियन सागर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? 1 पिग्मी, 2 सकाई, 3 मसाई, 4 बेद्दा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पिग्मी वृक्षों पर निवास करती है दोस्तों, याद रखिएगा पिग्मी जनजाति जो है वृक्षों पर निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1 शहीद दिवस 30 जनवरी को, 2 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 3 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को, 4 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 1 वाणभट्ट की, 2 हर्षवर्धन की, 3 कालिदास की, 4 विशाख दत्त की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हर्षवर्धन की, याद रखिए दोस्तों हर्षवर्धन की है नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 4 कीर्ति चक्र। तो सभी जानते हैं दोस्तों परमवीर जो चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक है, सर्वोच्च है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 परमवीर चक्र। तो दोस्तों जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि प्रैक्टिस सेट 79 में जो सवाल पूछा था उसका जवाब हम आपको बताए थे। प्रश्न था दोस्तों, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अनुच्छेद 170 के तहत। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 है डल झील, 2 है चिल्का झील, 3 है बुलर झील। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो या लगे कि प्रश्न गलत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जिस प्रकार का वीडियो मैं डालता हूँ ऐसा ही इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।